आत्मवंदन मास्टर्स दिव्य देव भूमि उत्तराखंड में आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मास्टर्स, आज हम सब के बीच हमारी डिवाइन मास्टर लीना मैम आ रही हैं। तो लीना मैम का हम दिल से स्वागत करेंगे कि वो हमें ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आगे लेकर जाएं। तो लीना मैम के द्वारा आज हम प्रिंसिपल्स, जो सेट के प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता है हमारा पूरा दिव्य देवभूमि उत्तराखंड मैम को, जो यहाँ पर आकर हमें अपने ज्ञान और ध्यान से साझा करने के लिए अपना कीमती समय उन्होंने हमें दिया। मैम, आपका दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो मास्टर्स, जब तक मैम हमें सेट का ज्ञान देंगी तो उससे पहले हम लोग अपने सीधे सिंपल सरल ध्यान में आनापान सती ध्यान में बैठेंगे। तो सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठ जाए मास्टर्स। जो लोग आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के बैठे। मैं लीना मैम को हैंड ओवर करती हूँ, आगे लीना मैम कराएंगी। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे स्टेज के हिसाब से, मतलब कृपा से, मेरी आत्मा के कृपा से तीसरी बार मैं कर रही हूँ। पहले तो आत्म जागृति में किया, फिर मैंने पीएमसी ग्लोबल में सिंधी में किया, पूरा सिंधी में लिया। अभी इस उत्तराखंड के ग्रुप में दिव्य देवभूमि में करने जा रहे हूँ। तो शुरू करें। अभी स्टेट के जैसे अपने पीएसएसएम के 18 सूत्र है, वैसे ही स्टेट के भी 18 कॉन्सेप्ट है। सूत्र बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, जो भी बोलो। उसमें से पहले तो थोड़ा सेठ के बारे में समझाना है। सेठ एक मास्टर थे जो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म रूप में थे। 2065 65 टू 1965 टू 1985 20 इयर्स उन्होंने चैनलिंग की जेन रॉबर्ट को। हर रोज रात को 3 बजे से 6 बजे उनका चैनलिंग का टाइम था, मतलब सेठ का ज्ञान उनको देना था, जो 18 सूत्रों में बांटा गया है। क्यों, क्या, कैसे, कब, एवरीथिंग, इफ, बट्स, वाइज, उसमें आंसर्स मिलते हैं। तो एवरी डे 20 इयर्स नाइट 3 to 6 उनकी चैनलिंग होती थी जेन मास्टर से। और जेन के हस्बैंड थे रॉबर्ट, वो लिखते थे। जो चैनलिंग में सेठ मास्टर ज्ञान देते थे जेन मैडम को, वो रॉबर्ट उनके पति राइटिंग करते थे। तो असली यही है कि ये सब होता है, चैनलिंग से अपने ज्ञान मिलता है, ध्यान से भी ज्ञान मिलता है। खाली अपने को अमल करना है, और अमल तभी ही कर पाएंगे जब ध्यान करेंगे, उस लेवल पे पहुंचेंगे, समझेंगे, और चैनलिंग का भी लेवल आएगा, समझ पाएंगे। विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें जैसे 18 सूत्र है, तो फर्स्ट सूत्र तो सब बहुत ही सरल है, जो आप लोग सब जानते हो। बट उसमें जो डीपर लेवल है, क्यों, क्या, कैसे, उसको थोड़ा विस्तार से समझाना। पहला जो कॉन्सेप्ट है स्टेज का, हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। मैं समझती हूँ यहाँ पर जो भी आए, करीबन लगभग सबको ध्यान आता है। अगर नहीं भी आता है तो प्रैक्टिस करने का तरीका एक ही है। घूम फिर के भले किसी भी लेवल पे जाओ, किसी भी मास्टर के साथ जुड़ो, अपने श्वासों के साथ जुड़ना है। बट इसकी एसएसएम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के हिसाब से कहा गया है, अपने को 3 ताले लगाने हैं, लॉक। एक तो है
उंगलियों में उंगलियां फंसाना, दूसरा आलती पालती करके बैठना, और तीसरा बहुत ही प्रेम से अपनी आंखें हमें बंद करनी है, प्रेम से, बहुत प्रेम से। उसका स्पेशली लेवल है, प्रेम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेम। आंखों को बंद करके अंदर की तरफ यात्रा करनी है। अभी हमें ये 3 ताले लगाने हैं। 3 ताले क्यों? क्योंकि 10% एनर्जी हाथों से रिलीज हो जाती है जब अपनी हाथ खोल देते हैं ध्यान के वक्त। पैर 10% और आंखों से 80% ऊर्जा एकदम निकल जाती है। इसीलिए प्रोसेस के वक्त कहा जाता है बहुत ही प्रेम से खोलो, और जो हथेलियों को खोलते खोलते अपने चेहरे के ऊपर रखते, और वो ऊर्जा ध्यान के माध्यम से हमें मिली है, उसको हम दोबारा अपने अंदर ही ग्रहण करें, ओवरफ्लो ना करें। इट शुड बी विद इन अस। अंदर ही अंदर अपने ऊर्जा को कलेक्ट करते, क्लेंस करते करते हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमें एक तो ध्यान के समय बहुत सारे अनुभव होते हैं। जो अनुभव जिसको जहां जिस रूप में होता है उसे एक्सेप्ट करना है। माँ अपने हमें लॉजिकल माइंड नहीं यूज करनी है, क्यों, क्या, कैसे, कब, ऑल दैट नहीं करनी। तीसरा, पानी जरूर पीना है, क्योंकि बिफोर मेडिटेशन 2 घूंट पानी जरूर पीना है। बाद में भले आप 4 पियो, 8 पियो, 15 पियो, वो आपका लुकआउट। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जब अपने ध्यान से के माध्यम से मिलती है, अपने बॉडी में हीट क्रिएट होता है, और हीट क्रिएट होता है तो अपनी फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब पानी का प्रभाव अपने अंदर होगा तो सर्कुलेशन एंड क्लेंसिंग में इजी होता है, अपनी फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब नहीं होती है। वरना मुंह पूरा सूखता जाएगा, और बहुत सारे और एग्जाम्पल्स होते हैं। और ध्यान करते समय हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं अपने अपने लेवल पे। कुछ कुछ होते हैं, जैसे कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। उसमें से कुछ बेसिक जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे पहले तो ब्लिसफुलनेस, उसके बाद दृश्य दिखाई देंगे, नेचर, प्लांट्स, मास्टर्स, ऋषिस, मुनीस, सब दिखाई देंगे। तो हमें उनसे एनर्जी लेना है, नॉलेज लेना है, और आगे बढ़ना है। ये सब करना है। जब हम एनर्जी, नॉलेज और सब लेंगे, हमें धीरे धीरे ज्ञान आएगा, और वो ज्ञान भी हमें अपनी ही आत्मा हमें देगी। फिजिकल बुक से कनेक्ट होगे, बुक्स का जिस मास्टर ने जो बुक लिखा है उससे कनेक्ट होके एनर्जी तो मिलेगी, करोगे, बट अपनी आत्मा को अपना सोल प्लान पता होता है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, एक्स वाई जेड। तो हमें वो करना पड़ता है। तो जब करना पड़ता है, वी हैव टू लिसन टू आवर सोल प्लान, और वो सोल प्लान की आउटपुट हमें अंदर से ही आती है। अंदर से अपनी आत्मा की आवाज हमें सुननी है, और उस पे चलना है। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे, हमारी बॉडी एकदम धीरे धीरे कभी लाइट होती जाएगी, कभी हेवी होती जाएगी। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। डोंट यूज योर लॉजिकल माइंड एंड क्रिएट थॉट्स, एंड अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। जस्ट गो हेड, गो हेड, गो हेड। वन फाइन डे अगर आपको कुछ दिक्कत होती है समझने में, फिर आप अपनी आत्मा से ज्ञान ले सकते हो। जब आत्मा से पूछोगे ज्ञान, अपनी आत्मा से पूछोगे ज्ञान, तो आपको अपनी आत्मा ज्ञान देगी। उसको कनेक्ट करके समझने में थोड़ा टाइम पहले लगता है, उसके बाद इट्स अ वेरी इजी जॉब। इट्स अ वेरी इजी जॉब। हमें डिस्टर्ब भी नहीं होना है, डरना भी नहीं है, और अपनी आत्मा से कनेक्टेड होना ही है। क्योंकि यही ज्ञान, ध्यान का ज्ञान जो हमें मिलेगा,
हमें अपकमिंग बर्थ्स में काम आता है। बाकी बाहर की दुनिया का ज्ञान हमें काम नहीं आएगा। कभी कभी वो सर्टेन लेवल पे आता है एज एन एक्सपीरियंस बाय अंडरस्टैंडिंग, बट असली जो अपने अंदर एक्सपीरियंस होता है वो वर्कआउट इजीली करता है। और जब हम ध्यान करते हैं हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है जब अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी जाती है। टॉक्सिन्स किसी भी रूप में निकल सकते हैं। नव द्वार है हमारे आंख, कान, नाक, नीचे सेक्सुअल ऑर्गन्स के नीचे दो पार्ट्स, एंड 10वां है ये ब्रह्मरंध्र। कहीं से भी किसी भी रूप में निकल सकता है। कभी इचिंग के रूप में होगा, कभी बहुत भूख लगेगी, कभी बहुत प्यास लगेगी, कभी बॉडी हैवी हो जाएगा, कभी बॉडी लाइट हो जाएगा, कभी पसीने आएंगे, कभी बार बार आपको वॉशरूम का ख्याल होगा। तो टॉक्सिन्स, जो अनवांटेड टॉक्सिन्स व्हिच हैव बीन suppressed earlier, maybe in this birth or earlier birth, वो सब निकलना जरूरी है। और वो ध्यान के माध्यम से ही निकलेंगे और किसी तरह से नहीं निकलेंगे। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बाहर के थॉट्स, फैमिली मेंबर्स, मटेरियल वर्ल्ड के थॉट्स थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बट हमें अगर अपनी उन्नति करनी है तो हमें अपने लिए कम से कम अपनी एज के हिसाब से 50-60 की उम्र हो तो 50-60 मिनट कम से कम बैठना एक सेशन जरूरी है। पहले भले आप 5 मिनट से ट्राई करना जरूरी है, उसके बाद 10, 15, 20, 50 जैसा आप लंबा कर सकते हो करते जाना जरूरी है। बिकॉज जैसे जैसे अपने टाइम बढ़ाते हैं अपनी हीलिंग अच्छी तरह होती है। इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया है, मतलब सपोज आप 50 या 60 उम्र के हो और आप करते हो अपनी आधी उम्र 25 to 30 मिनट, तो आपकी उन्नति नहीं होगी, प्रोसेस रुक जाएगा, होते होते रुक जाता है। और अपने बोलते मैं ध्यान तो करती हूँ पर मैं ग्रो नहीं हो रही हूँ। और वो ग्रोथ अपने को खाली मालूम पड़ती है, दूसरे किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। जैसे घड़ियाल की सुई अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ती, तो जब तक पूरा चक्रा नहीं होगा, मतलब क्लियर नहीं होगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हो सके तो अपनी एज के हिसाब से एट अ स्ट्रेच एक साथ एक सेशन कम से कम एक दिन में किया करो। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 ईयर। 60 साल के हो तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 ईयर। इतने बरस तो हमने किए नहीं, अगले जन्मों में किया नहीं किया वो पता नहीं, तो अपने कार्मिक अकाउंट्स कैसे क्लियर करेंगे। तो इसके लिए पत्री सर बोलते थे जैसे अपने 3 बार भोजन लेते हैं वैसे हमें 3 बार करना जरूरी है ध्यान। या अगर कोई दवाई लेता है, उनकी दवाई की भाषा मालूम है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट दवाई लेते हैं, तो 3 बार ध्यान करना जरूरी। एक हील करने के लिए, दूसरा सेव करने के लिए, और तीसरा शेयर करने के लिए। क्योंकि हील, सेव एंड शेयर इज अ मस्ट। अपने आप को पहले हील करना सीखना है, फिर वो ग्रो होंगे सेकेंड सेशन के लिए, सेव होगी एनर्जी, और जब तीसरा सेशन ध्यान का करोगे उसमें शेयरिंग करने की कैपेसिटी आपके अंदर समझ आएगी। ये जैसे जैसे करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी उन्नति अपने अंदर खुद हमको मालूम होती है कि हम हील भी हो रहे हैं और एनर्जी को सेव भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हील तो कर लिया, सेव भी कर लिया, शेयर भी कर लिया। कभी कभी क्या होता है, सेविंग ज्यादा हो जाती है तो अपने को ग्राउंडिंग करना या शेयरिंग ज्यादा करना ऑल्सो इज अ मस्ट, ऑल्सो इज अ मस्ट। पर अपने समझ नहीं पाते। हाँ, मैंने हील तो अपने आप को कर लिया, सेव भी कर लिया,
बट तो भी फिजिकल बॉडी में थोड़ा डिस्टर्ब होता है बंदा, तो वो समझ नहीं पाता। तभी हमें प्लांट्स को करना है, वाटर को एनर्जी पास ऑन करनी है, धरती को पास ऑन करनी है, क्योंकि अनवांटेड एंड एक्सेस एनर्जी आल्सो विल डिस्टर्ब आवर फिजिकल बॉडी। वी हैव टू बैलेंस आवर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ बोथ टुगेदर। एक ही टाइम में एक साथ प्यार से हमें बैलेंस करना है। और ऐसे दूसरे जो से मतलब एनर्जी, अपने सपोज हमारा टाइम है रात को 10 बजे बैठ के ध्यान करना, जैसे इस ग्रुप में 9:30 का टाइम है, कम से कम 9:30 बजे से 10:30 बजे, जो भी टाइम आपके घर का, इस ग्रुप का खाली मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, करना है, करना ही है, क्योंकि एनर्जी के लेवल पे मास्टर्स अपना साथ देते हैं। दे वेट फॉर अस, एनर्जी वेट, डेली कस्टमर की तरह वो हमारे लिए वेटिंग में होती है कि मास्टर आएगा, हम एनर्जी फ्लो करेंगे और ग्रो वो भी होंगे। तो अगर हमने टाइम चेंज कर दिया, एनर्जीज विल मूव अवे, इट विल नॉट कीप ऑन फॉर यू कि 9:30 आप नहीं आया तो ठीक है मैं 10 o'clock बैठती हूँ, कभी एक आध बात किया, ओके, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम। और जितना हो सके ग्रुप में बैठ के ध्यान करने से अपनी एनर्जी, वाइब्रेशन इजी क्लियर होते हैं। ग्रुप की एनर्जी से कनेक्ट होने से अपने फटाफट क्लियर होते हैं। क्लियर होने से अपने उससे कनेक्टेड कार्मिक अकाउंट्स भी रिलीज होने में हमें मदद होती है। भले वो अपने घर के बंदों के कार्मिक अकाउंट्स हो, फैमिलीज के हो, फ्रेंड्स के हो या XYZ जो भी हो, कार्मिक अकाउंट हमारे क्लियर होते हैं, ग्रुप एनर्जी में लिफ्ट में इजी होते हैं। अकेले भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हरू कि हमने ग्रुप में ही करना है, बट ग्रुप इज द मीडिएटर कि अपने को लिफ्ट करके हेल्प करते इजीली आपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने में मदद होती है। और एनर्जी का फ्लो, हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है कि हमें अपने समझना है कि कौन सी एनर्जी आ रही है और इस एनर्जी से हमें क्या सीखना समझना है, कैसे शेयर करनी है। और जब भी ध्यान करें हमें अपनी आत्मा से कनेक्ट होते, आत्म ज्ञान मांगते हुए कनेक्ट होना है। पत्री सर, यूनिवर्स या जो भी आपके दिमाग में मास्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होते हुए हमें आगे बढ़ना है। बस अब आप अपने जब आत्मा से कनेक्ट हो गए तो धीरे धीरे आप पत्री सर बोलो या और कोई मास्टर्स बोलो, यूनिवर्स बोलो, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, बट जिससे भी कनेक्ट होते हो थोड़ा अवेयरनेस रखना जरूरी है। अवेयरनेस रखना, समझना, अपनी उन्नति के लिए पहचान समझ रखनी बहुत जरूरी। और ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो हमें ध्यान करते समय होते हैं, जो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट अंदर फील होते हैं हमें। एक खुशी का ब्लिस, बाहर आप खाली वर्ड्स वाले लेवल पे बोलोगे बहुत अच्छा लगा, बट कैसा अच्छा लगा दैट यू कैन नॉट शो इट आउट टू अदर्स। तो हर एक बंदा जब ध्यान करेगा वो खुद ही खुद रियलाइज करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ में जो एंजॉयमेंट है उनको समझ आ जाएगी कि विच इज द बेस्ट। ठीक है, फिजिकल बॉडी लेके आए हैं, फिजिकल बॉडी लेके आए हैं, सीखना भी है, समझना भी है, धिक्कारना नहीं है। ग्रोथ अपनी यही है और स्पिरिचुअल नॉलेज आत्मा को यही उन्नति देगा। तो हमें अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए, ज्ञान मांगते हुए वो एंजॉय एंड बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
बहुत ही जरूरी है। इसके साथ जैसे ग्रुप मेडिटेशन है, पिरामिड के नीचे बैठ के करो तो 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। और ग्रुप में पिरामिड पहन के पौर्णमी ध्यान, तो इनमें ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे पौर्णमी के दिन 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ऊर्जा बहुत बड़ी रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, फिर धीरे धीरे घटती है। तो जैसे जैसे बढ़ेगी तो नेचुरली अपना ग्रोथ एनर्जी लेवल पे बढ़ेगा। और हमें अवेयरनेस रखनी है, तो हमें वो अवेयरनेस रखनी है तो अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। न कि चलो आज अपने अपने 60 बरस के हिसाब से 3 गुना कर लिया, नो प्रॉब्लम। बट और जो अपने अंदर इनसाइट से ब्लॉकेजेस है उनके लिए और थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट के बॉन्डेजेस है अपने को क्लियर करने हैं, वो भी हमें उसका ज्ञान मिलेगा। किसी किसी की थर्ड आई खुलती है, इंट्यूशन मिलते हैं, इनर वॉइस होता है, जो भी होता है एक्स वाई जेड, तो हमें उसी से अपनी आत्मा से ही आत्म ज्ञान मांगते मांगते अपनी ग्रोथ उन्नति करनी है। जैसे ये हम करेंगे, हमने कर तो लिया, अगर शेयरिंग नहीं की, जिसको बोलते हैं सज्जन सांगत्य नहीं किया, तो आपको दूसरों का नॉलेज कैसे मिलेगा? आपका नॉलेज आपने समझा, बट दूसरों का नॉलेज भी सुनना, एक्सपीरियंस सुनना इज द मस्ट। बिकॉज हमको अपनी आत्मा ने मोटिवेट किया, सामने वाले की आत्मा को भी हमारा काम है मोटिवेट करना, सुनना। और ये ऐसे एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग होते हैं, अपने अपने सोल प्लान के हिसाब से होते हैं। तो ये जब होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मेरा प्लान और मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से प्लान होगा मुझे होंगे, नॉट नेसेसरी वो किसी और को हो। सबके अलग होते हैं। जैसे अपने फिजिकली देखो, घर सबका अलग है, अपने बॉडी शेप अलग है, अपने थॉट्स अलग है, सब अलग है। वैसे अपने सोल प्लान के हिसाब से अपने क्या डिसाइड करके आए हैं वो अलग ही रहेंगे। वो अपनी आत्मा समझाएगी, हम उसको मानते हुए आगे बढ़ते अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर सकते हैं। हमें अपनी आत्मा वैल्यू देना बहुत जरूरी है, उसको मोटिवेट करके उसके साथ बैठ के। जैसे अपने घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक हद के बाद लोग क्या करते हैं, आजकल जैसे इंडिविजुअल फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली, तो वो बच्चे अलग हो जाते हैं, किसी कारणवश की बाहर गए, यहाँ गए, वो गए, बचते हैं हस्बैंड एंड वाइफ न्यूक्लियर। बट वो बेचारे करे क्या? सबको तो ये इजी लगता नहीं। जब अपनी आत्मा से हम बात करते रहेंगे तो हमें बाहर का कोई बंदे की जरूरत ही नहीं है, भले वो अपना बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, दामाद हो। बट मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए वो बैलेंस करना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि ध्यान करते समय हम खाली स्पिरिचुअल लेवल पे चले गए और मटेरियल वर्ल्ड को वैल्यू नहीं दिया, तो आपके फैमिली में डिस्टरबेंस हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिसेस करना बहुत जरूरी है। और इन सब प्रैक्टिसेस करते समय जो अपने को ब्लिस होती है, एक तो ब्लिस जो अंदर होती है और दूसरे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी शरीर ऐसे होगा, कभी हाथ पैर हिलेगा, हमें ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। बट अगर ऐसी चीजें होती है, थोड़ा अपने को अवेयरनेस रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ कोई बंदा बैठा रहता है और वो देख के डर जाता है कि ये क्या ध्यान कर रहे हैं कि हाथ पैर चला रहे हैं। तो कभी कोई स्नेक की तरह घूमता है, कभी कोई ऐसे पैरों से, हाथों से, जो भी मतलब
उसकी आत्मा झूमने लगती है तो कुछ भी करा देती है। ऐसे नहीं कि खाली ऐसे ऐसे, बहुत सारी चीजें होती है जिसका जो अनुभव जैसे वो एंजॉय करे आत्मा। किसी की डांस करती है, फिजिकल बॉडी उठ के भी डांस करेगी बट उसको एंजॉय करेगी, बट कैन नॉट शेयर कि मैं ये कर रही हूँ। एंजॉयमेंट इज अ ब्लिस, और वो खाली हमें ध्यान से ही मिलेगा। मटेरियल वर्ल्ड से फिजिकल डांस मिलेगा, फिजिकल बॉडी को एंजॉयमेंट खुशी होगी, बट आत्मा को खुशी नहीं होती। उल्टा आत्मा डिस्टर्ब होती है कभी कभी। अनलेस इट वांट्स टू डांस, इट वांट्स टू डांस। कहीं कहीं मैंने देखे किसी किसी आत्माओं को डांस करने की इच्छा होती है, बट दे आर नॉट इन द फिजिकल बॉडी, तो वो सूक्ष्म रूप में डांस करती है, सूक्ष्म रूप में आके डांस करके मजा लेके जाती है। फिजिकल लोगों के साथ, फिजिकल ग्रुप में डांस होते समय सोल्स आके भी डांस करती है, बट वी आर अनअवेयर, वी आर अनअवेयर। तो हमें इतनी जागरूकता अवस्था बढ़ानी चाहिए कि हमें अवेयरनेस के साथ हमारे अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। ये भी हमें समझ होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते, बट वी हैव टू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। उस पे विश्लेषण करके अपने थॉट्स क्रिएट नहीं करने हमें। अगर हमने थॉट्स क्रिएट किए, थॉट्स तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्रिएट हो जाते, उस क्रिएशन को पूरा करने के लिए हमें दोबारा जन्म लेके स्टेप करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि वो इच्छाएं हमारे अंदर है जो हमने पूरी नहीं की। तो ठीक है, वो अपनी अपनी मर्जी है कि आपको आना है, करना है, करो, बट बी वेरी केयरफुल विथ अवेयरनेस कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ हमें रहना जरूरी है। भले वो फिजिकल बॉडी हो या सोल लेवल पे हो। क्रिएट तो हो जाता है, अगर आप नहीं किए तो फिर वो दिमाग में वो रहेगा कि मैंने, मेरी इच्छा ये थी, मेरी इच्छा ऐसी कुछ थी बट मैं नहीं कर पाई, तो फिर वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रैक्टिस क्यों, जस्ट बी इन जीरो स्टेट। तो जो भी होता है ध्यान में ऑब्जर्वर बनो, उस पे डूब मत जाओ, उन थॉट्स पे डूब मत जाओ। विथ अवेयरनेस बीइंग इन द मिडिल पाथ रहोगे तो आप इजिली ग्रो हो जाओगे, और आपकी फिजिकल बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एंड यू विल एंजॉय बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसे न कि खाली फिजिकल, खाली स्पिरिचुअल, नो, एंजॉय। अगर आप डिस्टर्ब हो गए उसके लिए आप दोबारा जन्म लेना चाहोगे? कुछ लोगों की हैबिट होती है या खुशी होती है या उनकी वांटिंग होती है, हाँ मैं जन्म लूंगा, ठीक है, दैट्स देयर चॉइस। बट जैसे कहा जाता है देवी देवता भी आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉयमेंट इन द फिजिकल लेवल है, बट फिजिकल लेवल पे जो एंजॉयमेंट है उसमें अपने बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। सोल लेवल पे भी क्रिएट होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, होते हैं, बट उसमें थोड़ा अपनी अवेयरनेस होती है और अपने विश्वास के साथ अपने आगे बढ़ सकते हैं, और करेक्शन में इजी होता है, करेक्शन में थोड़ा सा इजी होता है। तो ध्यान करते समय जो भी मास्टर है, जो भी एक्सपीरियंस हो, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, अंडरस्टैंड। कभी कभी समझ में नहीं आता तो फिजिकल मास्टर्स से ज्ञान पूछो, दे विल गाइड यू। नहीं समझ में आता, अपनी आत्मा आपको क्लियर कट प्रॉपर आंसर आपके सोल प्लान के हिसाब से आपको समझाएगी। एंड हर एक, हर एक जीव ध्यान करना जरूरी है, न कि खाली मनुष्य को। हम खाली ये समझते हैं कि मनुष्य को ध्यान करना है, नो, जड़ हो चेतन हो,
लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर एक चीज को जान करना जरूरी है। जब ध्यान वो चीज जड़ हो या चेतन हो अवेयरनेस में आएगी, तभी ही उसकी उन्नति प्रगति होगी। अगले स्टेज पे अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस इनर वर्ल्ड में भी, मतलब अपने अंदर में क्या हो रहा है हमें ये ज्ञान होना जरूरी है। और बाहर क्या हो रहा है हम अज्ञान भी नहीं रह सकते। सोचना है, समझना है, ये सब हमें ध्यान से, प्रैक्टिस से ही होगा। अगर ध्यान नहीं करेंगे हमें ज्ञान भी नहीं मिलेगा, और ज्ञान हमें अपनी आत्मा ही देती है और कोई नहीं। एक कहावत है स्पिरिचुअल लेवल पे, एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे अपने आप फिजिकली आप एक्सपीरियंस ऐसे ही समझो। अपने कुछ बातें करते हैं तो बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों को कान किसी ने देखे? दीवारों के कान किसी ने देखे? कोई जवाब दे। नहीं देखे। क्यों? दिखाई नहीं देते अपने को। पर दीवारों के भी कान होते हैं। इट्स नॉट ओनली अ सेइंग, इट इज द ट्रुथ। वो ट्रुथ कैसे है? जैसे अपने एनर्जी एक ब्रह्मांड से नीचे धरती पे किसी न किसी रूप में आए हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ द मड, इन द स्टोन्स, कभी एनिमल्स, कभी प्लांट्स, जो भी जिस रूप में मास्टर्स ने हमें भेजे हम लोग धरती पे आ गए हैं। तो एक कहावत है, एक पत्थर था, इट्स अ रियल स्टोरी। पत्थर था, पत्थर बहुत दिन तक पत्थर ही रहा। जब उसने लोगों को और दूसरी चीजों को, जैसे पेड़ पौधों को देखा हिल रहे हैं हवा में, या एनर्जी पानी लेवल पे, पानी हवा में उछल रहा है, या वॉट एवर इट इज, तब उसके अंदर में वो ग्रीड पैदा हुई। पत्थर, कंकड़, मट्टी के अंदर कि ये सब चल रहे हैं खुद, मैं खुद कब अपने अंदर परिवर्तन कैसे लाऊंगा और कब करूंगा? जब उसकी ग्रीड बढ़ेगी, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू ग्रो, तभी ही यूनिवर्स, परमात्मा उसको नेक्स्ट लेवल पे भेजता है। क्योंकि नाउ यू हैव आस्क्ड, otherwise you have not asked, you will be in the form of a stone or XYZ। ठीक है, ये सब तो समझ में आता है। और the earth is connected, is made of mud, कंकड़, XYZ। तो earth is all over the world, not only India। जो हम बातें करते हैं, क्या हमारी धरती घर में ईंट दीवार नहीं सुन पाती? They listen, and they listen, then when they work to understand कि मुझे उन्नति करनी है, and they ask for their growth, then ही यूनिवर्स उनमें एक परिवर्तन, नेक्स्ट स्टेज का चेंजेस लाता है। तो जैसे हम ह्यूमन है, वॉट एवर डायमेंशन दिया, विच एवर फॉर्म दिया, जब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने मांगेंगे नहीं, ज्ञान मांगेंगे नहीं, अपने अंदर उन्नति नहीं होगी। तो आत्म ज्ञान मांगना जरूरी है। कंकड़ पत्थर भी जब अपने अंदर वो ग्रीड पैदा की, पूछा कि मुझ में परिवर्तन कब और कितने दिन में पत्थर और कंकड़ के रूप में रहूंगा, प्लीज हेल्प मी ग्रो, आई वांट टू ग्रो। जब अंदर से उनको ग्रीड आई, तभी ही उनमें उन्नति हुई। अर्थ इज ऑलवेज कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज इट? तो क्या मैसेजेस नहीं जाते, ट्रांसफर नहीं होते एनर्जी लेवल पे? वाटर भी ऐसा ही है, बट अर्थ में इजीली समझ में आता है, कंकड़ रूप इज कनेक्टेड एवरीवेयर। वाटर में नहीं कहूंगी, वाटर यहाँ भी है वहां भी है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द सी, जहां हर एक
मतलब हर एक शहर का पानी मिले, एक जुड़ हो। इसीलिए हमारे बॉडी में 72% ऑफ द वाटर इज देयर, इट इज कनेक्टेड, बट वी थिंक नो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड ऑल्सो। तो हम समझते नहीं। तो वैसे ही जब ध्यान करते हैं, अपने में कॉस्मिक एनर्जी होती है, और वाटर इज एन एलिमेंट जो पंचभूतों से अपने बॉडी में है। सो ऑल द सब्जेक्ट इन दिस आर कनेक्टेड। तो सबसे महत्व इम्पोर्टेंट ध्यान ही करना है। एक एंट की लाइफ भी खाली 14 दिन रहती है। इन दैट इट हैज टू ग्रो, बिकम एन अडल्ट, कंसीव करना, भले वो लेडी हो, जेंट्स को जेंट्स के रूप में हिसाब से ग्रो होके, एंड विद इन 14 days इट वेकेट्स द बॉडी। तो उस 14 days में उसकी पूरी सृष्टि बन गई। पैदा भी हुए, बड़े भी हुए, बच्चे भी हुए, मदर, नानी, जो भी सब्जेक्ट। तो वैसे हमें तो बहुत सारे जन्म क्रिएट हुए हमारे, प्लस वी आर ह्यूमंस, और जन्म जन्मांतर अपने ध्यान करते आए हैं। जब ध्यान करेंगे, हमें ये भी समझ में आएगा कि एक ही जन्म में हम बहुत सारे जीवन जी सकते हैं। एक ही जन्म में बहुत सारे जीवन, क्या अगर ध्यान नहीं करेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा। भले टॉपिक का नाम है प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन, इसके पीछे बहुत सारा है। बहुत सारा मतलब अगर आप बैठोगे पूरा दिन भी बात कर सकते हो, बट मेन फिजिकली टाइम, एज, वाटर, स्टडी बैठना, अपने सुखासन में बैठना, अपने फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना। ध्यान करते समय हमारी फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर थॉट्स भी आते हैं, थॉट्स को कमांड करके, मेरा टाइम अभी मेडिटेशन का है, तो प्लीज लेट मी डू मेडिटेशन। आप कमांड करोगे तो थॉट्स रुकेंगे, वरना थॉट्स तो इतने भरे पड़े हैं हमारे बॉडी के सेल्स में, निकलते 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 अंत ही नहीं है। जन्म भी गुजर जाते हैं, बट हमें कॉन्शियस रहना है। तो ध्यान ज्यादा जितना करोगे उतना अपने कार्मिक अकाउंट और अपनी बॉडी की, फिजिकल बॉडी की क्लेंसिंग होगी, ब्लिसफुलनेस में जाओगे, ग्रेटिट्यूड में जाओगे, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, एवरी एंड ईच पर्सन इन एंड अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द, वो आपका परिवर्तन देखेगा और उसको आपकी एनर्जी टच करेगी। धीरे धीरे वो आपसे अटैच होता, उसमें भी परिवर्तन आने लगेगा। तो प्रैक्टिस मेडिटेशन प्लस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस है। मेन तो अपनी हेल्थ बनती है, सिंपल वे, ओनली हेल्थ बनती है, शॉर्ट में बदल। हेल्थ के लेवल पे जब वो टॉपिक आएगा सबका तब। तो प्रैक्टिस मेडिटेशन द मस्ट। हर जीव को हर स्थिति में खुशहाल रहने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए ध्यान 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 और सिर्फ ध्यान ही करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ इस चैप्टर का। मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेजेंट है मैम, देखिए हेमलता मैम। नहीं, हैंड रेज नहीं है। हाँ अभी अच्छा, मुझे लगा। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। कई चीजें हमको समझ में नहीं आती है, पर ये आपने जो समझाया ना कि हर कण एक दूसरे से मिला हुआ है और पूरे विश्व को वो कर रहा है, मतलब पृथ्वी का, ये आज पहली बार सुना। और मतलब अलग ही दुनिया में पहुंच गए हम लोग। नहीं नहीं, ये द ट्रुथ इज दैट ओनली। देखो, अगर मैं बनाती तो मैं बोलती मैंने बनाया, बट आप खुद भी समझ सकते हो, भले वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, लंदन हो, अफ्रीका हो, अर्थ इज कनेक्टेड। यस, तो यहाँ की वाइब्रेशंस एनर्जी लेवल पे कैसे ट्रांसमिट होती है,
विथ कंकट 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 कहाँ से कहाँ, और अपने बोलते हैं टेलीपैथी. Telepathy is on the other level, but Earth is connected. Our vibrations and energies are connected. और ये जो पंचभूत है, अर्थ वाटर फायर, जो एलिमेंट्स है, वो अपने बॉडी में भी है, अंदर भी है, बट अपने समझ नहीं पाते और कनेक्ट करना नहीं आता, छोड़ देते हैं, जस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं. मैम. थैंक यू सो मच मास्टर्स. किसी का कोई क्वेश्चन कुछ है तो आप रेज कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ध्यान में चलेंगे. ये पहला टॉपिक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, और ध्यान करने वाले. हाँ, नमस्ते. नमस्ते लीना मैम. नमस्ते नमस्ते. मैं सबको बता दूं, लीना मैम का 1 साल तक अपना वो चलता था, रात को 10 बजे के बाद 1 घंटा मेडिटेशन का कुछ चलता था, और मेरे ख्याल से 2000 कितना था 20 में JTTP 2-3 का समय चल रहा था. उसके बाद लीना मैम ने पहली बार मुझे ब्रेक दिया था, जैसे मूवी में ब्रेक देते हैं ना. तो लीना मैम ने, जगदीश भैया और लीना मैम गए थे करताल, तो उन्होंने बोला 1-2 दिन तुम ध्यान कराओगी क्या. तो पहला जिंदगी का ध्यान जो ऑफिशियली मैंने कराया था, वो इनके जूम पे कराया था मैंने. और इन्होंने पहली बार ऑफर किया था कि हमारा जूम है, जिसको किसी और टाइम पे कितने भी लोगों को बोलना है, हमारा टाइम छोड़ के किसी को भी दे दो, किसी को भी बोलो कि आपको अपनी जूम मीटिंग्स कंडक्ट करनी है. समय 2020 में. तो ये वही लीना मैम है. थैंक यू अनुपमा जी. क्योंकि अभी आपने बोला ना कि बहुत सीरियस भी नहीं होना है, तो बात थोड़ा टॉपिक चेंज कर दिया. हाँ, सीरियस में अपने होते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, और वो डिस्टर्ब भी समझ में नहीं आता हमने अपने आप को डिस्टर्ब किया क्यों. इतनी भी हमें समझ नहीं होती. इमोशंस में पढ़ के समझते दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, पर अनजाने में हम अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं. इमोशंस ऐसी चीज है. और उसके बाद जब 2020 1 जन से जब 11/11 वगैरह का शुरू हुआ था, तब लीना मैम उनकी बेटी भी आई थी टॉपिक लेने के लिए. सब मास्टर है इनके घर में. आप भी मास्टर हो. हाँ, मेरे को लीना मैम ने कुछ सीक्रेट, वो जो बोलते हैं ना, टिप्स दिए थे मुझे मेडिटेशन की. तो सबको दिए जाते हैं, कभी 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 जो सामने आए, जिसको जो टिप जरूरी है, उसको वो टिप देना जरूरी है. हम माध्यम बन जाते हैं ये बात फ्लो आउट करने के लिए, और हमें भी मास्टर्स ही हेल्प करते हैं. लीना मैम का सबसे जो फेवरेट है वो है एस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रल सर्जरी. वो लास्ट में होगा. आज फर्स्ट है, वो लास्ट में होगा. इसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है मैम, बस इतना ही बोलना था. थैंक यू इतना बोलने के लिए भी. रियली थैंकफुल. ग्रेटिट्यूड आपको दोनों को. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. कोई और मास्टर्स हैंड रेज कीजिए, फिर हम ध्यान की तरफ चलेंगे. मेरे ख्याल से कोई नहीं है. ध्यान की तरफ सरल सा टॉपिक है. पहला वाला ही लड्डू पेड़े नहीं दिखाने. पहले थोड़ा सरल मीठा मीठा चॉकलेट टेस्टी है ना, के बाद ही ज्ञान लगे. चॉकलेट को देखते हैं सब कोई अट्रैक्ट होता है. चॉकलेट देखे सब कोई अट्रैक्ट तो होता है. बाद में चॉकलेट का असर और उसके प्लस माइनस बहुत समझ में आते हैं. लीना मैम, मैं कुछ इसमें इस बारे में ये बोलूंगा कि जो चीजें सरल लगती है ना, वो हमारे फंडामेंटल होते हैं, जिसे बोलते हैं कि फाउंडेशन होते हैं.
और अक्सर हम सरल चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फाउंडेशन वीक होने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम किस पायदान किस बेस पे हम चढ़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अवेयरनेस के बारे में इतना अच्छे से बताया और जितना फ्लो के साथ आपने बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत मंत्रमुग्ध किया आपने जिस तरह से बोला। तो अवेयरनेस के बारे में भी एक सेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि अवेयरनेस यानी होना यानी क्या है। क्या अवेयरनेस का मतलब ये है कि हम सांसों के प्रति अवेयर हो रहे हैं, अपने विचारों के प्रति अवेयर हो रहे हैं, अपने शरीर के प्रति अवेयर हो रहे हैं, किसके प्रति अवेयर हो रहे हैं? सिचुएशन के प्रति अवेयर हो रहे हैं। और फिर उस अवेयरनेस के साथ हमें करना क्या है आगे। तो वैसे तो आपने ये पाए फंडामेंटल बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बहुत अच्छी उठाई है। और इस सरल सी फाउंडेशन को अगर हम नजरअंदाज करें तो हम बहुत में पढ़ सकते हैं। हाँ, एक्चुअली जो भी होता है अपने को अवेयरनेस पे तो रखना ही है, बट समझाने का तरीका बहुत सरल शब्दों में होना जरूरी है, क्योंकि सब कोई हैवी वर्ड्स नहीं समझ पाते, भले वो कितना भी MBBS पढ़ा हुआ है, हिंदी का, लिटरेचर का, XYZ, बट फिजिकल लेवल पे अपने फिजिकल ब्रेन को समझाने के लिए वी नीड वेरी इजी वर्ड्स एंड पोलाइट वर्ड्स, वेरी इजी एंड पोलाइट। हार्श भी नहीं बोलना है और हार्ड वर्ड्स भी नहीं बोलना है, न कि अपने आप को डिस्टर्ब करना है, न कि दूसरों को डिस्टर्ब करना है। और जब डिस्टर्ब करेंगे वो पहले अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे, हम सोचेंगे कि वो सामने वाला समझ पाए, पर हमने बोला सामने वाला समझ ही नहीं पाया तो क्या फायदा। वेरी इजी वर्ड्स, जैसे जिसको बोलते हैं बेबी भाषा में बात करनी चाहिए, तो person will be able to understand, because the suppressed energy which is inside us, unless it gets released, we will be able to grab and understand easily. तो पहले सरल भाषा में, फिर आप heavy words भी बताओगे ना, in a fraction of seconds it will be understandable. जी बिल्कुल। ऊपर की जो सेवण होती है ना, क्या उसको हिंदी में दूसरा वर्ड बोलते हैं, जो होता है फंगस, वो रिलीज क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अपने बॉडी और हर एक सेल में वाइब्रेशन थॉट्स के लेवल पे फंगस के रूप में जमे चिपके पड़े हैं, खाली इस जन्म के नहीं है, बहुत सारे जन्मों के। वो परत उतरनी चाहिए, उसके बाद उसके डीपर लेवल पे क्लेंसिंग होनी चाहिए, और डीपर लेवल ही इनर जर्नी है। वो सब क्लेंसिंग होते होते ही हेवी वर्ड्स इनपुट इजिली एंड अंडरस्टैंडिंग होता है। आप जो भी बोल रही थी लीना मैडम, बहुत पहुंच रहे थे वो शब्द आपके इतने सिंपल रूप में, लेकिन वो सुनने के लिए बहुत सही और वो पहुंच रहे थे, यानी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच रहे थे। हाँ, इजिली अंडरस्टैंड होता है। हार्ड वर्ड्स बोलना या सीखना बड़ी बात नहीं है, बोल लेंगे, पढ़ के बोल भी लेंगे, बट सामने वाला कितना ग्रैब कर सकता है वो जरूरी है, क्योंकि हमारा नॉलेज दूसरों को पहुंचना चाहिए। हैवी वर्ड बोलेंगे, बहुत लोग नहीं समझ पाते, भले वो किसी भी भाषा में हो। वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं बेबी भाषा, वैसे समझाओगे तो बच्चे भी फटाफट पकड़ लेते हैं। मास्टर, सब ध्यान की ओर चलते हैं। म्यूजिक देना होगा ना? मैम म्यूजिक देना है? हाँ, म्यूजिक लगा दो। आपको बीच में मैं गाइड करूं कि ऐसे ही मतलब शांति से बैठोगे? मैम आप गाइड कीजिए, बड़े सौभाग्य से हमको मिले आप। ठीक है, कितनी देर का चाहिए, कितना मैम टाइम? 10:30 तक होता था, पर टाइम हो गया, लेकिन आपकी मर्जी। तो बेटर लेट देम सिट इन साइलेंस। मैं हार्डली 10-15 मिनट का कराती हूँ, जो मास्टर्स बुलवाएंगे मैं करा दूंगी तभी। आई डोंट प्लान एनीथिंग कि कौन सा ग्रुप किस लेवल पे जाना है, मास्टर्स जो मुख से बुलवाएंगे आई विल डू दैट। थैंक यू मैम। थैंक यू।
तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए मास्टर्स। 3 ताले जैसे लगाने, उंगलियां मैडम म्यूजिक नहीं चाहिए, क्योंकि वरना मुझे चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ेगा। म्यूजिक नहीं चाहिए, 10-15 मिनट के लिए नहीं चाहिए, या तो फिर म्यूजिक चलाओ या तो फिर मैं। ओके, उंगलियां में उंगलियां फंसा लीजिए, आलती पालती करके सुखासन में बैठ जाइए। बहुत ही प्रेम से अपनी बौद्धिक आंखें बंद कर दीजिए और अपने बौद्धिक शरीर में अंदर की तरफ अपनी आती और जाती श्वासों को देखते रहिए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें। श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, श्वासों से है ध्यान और ध्यान से है ज्ञान। और ध्यान से ही हमारे जीवन के लक्ष्य पूरे होते हैं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ बने रहें। जब हम ध्यान करते हैं, अपना सूक्ष्म शरीर अपने बौद्धिक शरीर से निकल के सूक्ष्म यात्रा करता है। तो आज हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म यात्रा करने के लिए तैयार है और बौद्धिक शरीर से निकल के आगे सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म यात्रा करने के लिए अपने बौद्धिक शरीर से निकला है। अपना बौद्धिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अपने नाभि चक्र से कनेक्टेड होते हैं और आगे सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म यात्रा करते करते ऊपर में ब्रह्मांड की ओर उड़ने लगा है। अपने आप को एनर्जी और अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होते हुए साक्षात्कार रूप में सूक्ष्म यात्रा करें, जो अपनी सूक्ष्म यात्रा में मास्टर्स कराते हैं। और ऊंचाई पे
उड़ते उड़ते ब्रह्मांड में किसी भी रूप में आपकी आत्मा हो सकती है। एनर्जी लेवल पे एनर्जी के रूप में, कभी पक्षियों के रूप में, कभी पेड़ के रूप में, कभी जड़ के रूप में, जो हो रहा है साक्षात्कार रूप में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते जाए। पर अपने आप को पहचानने का प्रयास करें कि किस रूप में हूँ। कम से कम अपने आप को समझ होनी चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ, किस रूप में हूँ, किस जगह पर हूँ। आप अपने आप से सवाल वो कर सकते हैं और ऊपर उड़ते जाइए, उड़ान भरते, जैसे फ्लाइट में उड़ान भरते हैं ना, वैसे अपना सूक्ष्म शरीर उड़ान भरता है ध्यान करते समय। उसको ध्यान करने दीजिए, उड़ान भरने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उड़ान करता है तो सूक्ष्म रूप में ज्ञान लेके भी आता है, ज्ञान देके भी आता है, कुछ कार्मिक अकाउंट क्लियर तभी करके आता है। जो भी करना है या किसी किसी मास्टर से मिलने की इच्छा होती है तो वहां भी जाके मिल के आए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ और ऊंचाई पे ध्यान करते जाए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। आगे चलते चलते बहुत ही एक स्पेशल गिफ्ट हमें मिला है आज, जहां पर हम जाके महा अवतार बाबा जी के केव्स में पहुंचे हैं। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। महा अवतार बाबा जी की गुफाएं, महा अवतार बाबा जी की गुफाएं की सीढ़ियों पे पहुंच गए हैं। उन सीढ़ियों को धीरे धीरे ऊपर चढ़िए। कुछ 4-5 सीढ़ियां हैं। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। वहां गुफा का द्वार खुला है। उस गुफा में अंदर प्रवेश करिए। और उस गुफा में बहुत ही ऊर्जा है। वहां बैठ के ध्यान कीजिए और थोड़ा अंदर की तरफ गुफा में जाओगे तो वहां एक दिया जल रहा है जो महा अवतार बाबा जी का है। साथ में उनके पर जीसस और पत्री सर भी है।
उनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाइए। बैठ के कुछ क्षण ध्यान करिए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। दिए के रूप में महाअवतार बाबा जी है। उस दिए को एकदम घूर के कुछ क्षण के लिए कनेक्ट हो जाइए उस दिए के साथ। उस दिए की लौ की ऊर्जा और रोशनी अपने बौद्धिक आंखों में जो भले बंद है, एनर्जी को फ्लो होने दे। महाअवतार बाबा जी का जो मंत्र है, वो मंत्र कान में गूंज रहा है। एनर्जी लेवल पे महसूस कीजिए मास्टर्स। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। पूरी गुफा ऊर्जा से भरी पड़ी है। मास्टर्स के साथ वार्तालाप करना है, ऊर्जा के साथ वार्तालाप करना है, तो कर सकते हैं कुछ देर के। मैसेजेस ले सकते हैं। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। धीरे धीरे मास्टर्स को धन्यवाद कहते हुए अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट होते उन मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए उस गुफा से बाहर निकल के आई। सूक्ष्म रूप में ही निकल के आई। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते उतरते मास्टर्स को दोबारा नमन करिए, नमस्कार करिए, धन्यवाद कहिए। जो भी कहना है प्यार से और अंतर आत्मा से कनेक्ट होते हुए, थैंक यू मास्टर्स, धन्यवाद मास्टर्स, प्रेम से उनको बोलना है, न कि खाली थैंक यू धन्यवाद ऐसे नहीं। प्रेम से कनेक्ट होते हुए बोलना है, भाव से। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते उतरते अपनी उड़ान नीचे की ओर भरिए। जिस भी रूप में हो, जैसे भी हो, साक्षात्कार रूप में अपने आप को देखिए, एंजॉय करिए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ
ध्यान ही ध्यान। और नीचे की तरफ अपने बौद्धिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में आते रहिए। और नीचे की तरफ बौद्धिक जगत में उड़ान नीचे की ओर अपने बौद्धिक शरीर में प्रवेश करना है हमें। धीरे धीरे अपने बौद्धिक शरीर को महसूस करिए, जहां आप घर हो या ऑफिस हो, जहां भी बैठे हो, ध्यान की जगह को अंदर की ओर और बाहर की ओर दोनों को महसूस करिए। उसी एनर्जी के साथ कुछ क्षण बैठे रहे। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर कुछ क्षण के लिए रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्रेम से अपनी आंखें खोलिए और हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर, सर पे और पूरे शरीर पे घुमाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स को। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स को। जागृत अवस्था में आ जाइए मास्टर्स। जागृत अवस्था में आ जाइए मास्टर्स। थैंक यू दिव्य भूमि के सभी मेंबर्स जो आज दिव्य आत्माएं जुड़ी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान दिया। टीना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Thank you, ma'am. Thank you, masters. Thank you, Thank you, ma'am. thank you, thank you, Thank you, ma'am. thank you, thank you, thank you. मास्टर्स कोई कुछ कहना चाहता है तो हम मीटिंग कंक्लूड करते हैं। थैंक बहुत यू अच्छा नेहा। ऊर्जा का अनुभव हुआ, बहुत हाँ। अच्छा ऊर्जा का अनुभव हुआ और अभी भी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है शरीर में। अच्छी बात है, ऊर्जा तो बहुत थी। और एक थैंक यू। शांत लग रहा है। हो सके तो जितना हो सके इसी ऊर्जा के साथ सुनते जाए, क्योंकि वो कंटिन्यू मोड में रहता है। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो कहें, कि नहीं तो मीटिंग कंक्लूड करें मैम। यस यस, शुक्रिया मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड्डी जी।